नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद दिनेश में। तो टॉपिक पढ़ा रहे थे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में आर्टिकल्स 20 तक हो गया था। अब इसके आगे देखते हैं आर्टिकल्स 21 क्या है। ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लीजिएगा। अब है आर्टिकल्स 21 क्या है। आर्टिकल्स 21 यानी कि अनुच्छेद कितना है 21। अनुच्छेद 21 कहता है जिंदगी जीने की स्वतंत्रता। 21 में क्या है, जिंदगी जीने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 कहता है जिंदगी जीने की स्वतंत्रता। इसमें पहला पॉइंट है 0 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त शिक्षा। आर्टिकल्स 21 कहता है जिंदगी जीने की स्वतंत्रता। पहला पॉइंट है 0 से 14 साल के अगर कोई बच्चा है तो उसे मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ये आर्टिकल्स 21 में यही है और कुछ नहीं है। आप देखते हैं आर्टिकल्स 22 यानी कि अनुच्छेद 22 क्या है। अनुच्छेद 22 है, अगर किसी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया तो उस व्यक्ति पूछ सकता है कि आपने मुझे क्यों गिरफ्तार किया था, मेरी गलती क्या है। ये आर्टिकल्स 22 कहता है। और इसमें पहला अगर पॉइंट की बात करें, पहला पॉइंट कहता है जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया उसे अपने मनपसंद वकील रख सकता है। अपने अनुसार उसको जो वकील पसंद है वो रख सकता है। उसमें कोई नहीं बोल सकता है कि तुम ये वकील मत रखो, तुम्हारे लिए ये वकील अच्छा, अपने मन पसंद। दूसरा पॉइंट कहता है आर्टिकल्स 22 उसे 24 घंटा के अंदर कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार करता है पदाधिकारी थाने के, तो उसे 24 घंटा से ज़्यादा अपने थाने में वह नहीं रख सकता। उसे 24 घंटा के बाद तुरंत कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके बाद उसका जो वकील होता है वो जो मुजरिम का जो वकील होता है वो कोर्ट में सारे बातें होती है। ये पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया। पूरे अनुच्छेद 22 यही कहता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब बात करते हैं आर्टिकल्स 23। अनुच्छेद 23 क्या है, 23 के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं 23 क्या है। अनुच्छेद 23 कहता है कि आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, आर्टिकल्स 23 है। अगर सोच के देखिए, अगर ये सब आर्टिकल्स नहीं रहता तो हमसे कोई जबरदस्ती काम करवाता तो हम सरकार को बोल पाते क्या? नहीं। इसीलिए ये सब आर्टिकल्स जो है वो संविधान में जोड़ा गया है कि तुम्हारे मौलिक अधिकार मतलब ही होता है कि तुम्हारे साथ न्याय नहीं होना चाहिए।
तुम पर शोषण नहीं किया जाएगा। अगर तुमको कोई भी दिक्कत आता है तो डायरेक्ट ये सब हर एक आर्टिकल्स में हर एक बातें की गई है। कोई दिक्कत आया ये आर्टिकल से आप में जाएंगे थाना तो वहाँ पे केस बन जाएगा। यानी तुमको कोई भी दिक्कत होता है तो इस मौलिक अधिकार के अंदर वो दिक्कत आ जाएगा। अब पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है किसी को खरीद बिक्री नहीं सकते। आप कोई भी व्यक्ति है आप उसको बेच नहीं सकते ना ही खरीद सकते। अगर सोच के देखिए ये सब आर्टिकल्स अगर संविधान में नहीं रहता तब तो किसी को कोई भी बेच देता और कोई भी खरीद लेता। तो ये सब गलती है करेंगे तो यहाँ नियम बना दिया गया, आर्टिकल्स दे दिया गया कि आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती काम भी नहीं करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 8 घंटा बुला के यार 20 घंटा काम करवाएं। दूसरा है किसी को खरीद बिक्री नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति रहे, लड़का रहे लड़की रहे, जो भी रहे, उसको आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आर्टिकल 23 के अनुसार आप में कार्रवाई की जाएगी। अब है आर्टिकल्स 23 तक हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल्स 24। आर्टिकल्स 24 है क्या? मौलिक अधिकार कुल मिला जुला के देखा जाए तो हम लोगों की रक्षा के लिए ये चीज़ बनाया गया है, क्योंकि हर एक आर्टिकल्स में कुछ न कुछ मनुष्य से रिलेटेड बातें की गई है। आर्टिकल्स अब बात करते हैं 24। आर्टिकल्स 24 यानी कि अनुच्छेद जो है वो 24 है क्या? तो आर्टिकल्स 24 कहता है जीरो से 14 साल के बच्चे को आप काम नहीं करवा सकते हैं। अगर 0 से 14 साल से नीचे बच्चे हैं तो आप फैक्ट्री में उसको काम नहीं करवा सकते, ना ही मजदूर करवा सकते। अगर ये करवाते हैं तो आप में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आर्टिकल्स 24 कहता है कि 0 से 14 साल के बच्चे को आप कोई भी काम नहीं करवा सकते। आप ना ही फैक्ट्री में काम करवा सकते, ना ही कोई घर में काम करवा सकते। अगर करवाएंगे तो आप में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही है आर्टिकल्स 24। अब है आर्टिकल्स 25। आर्टिकल्स 25 है क्या? चलिए जानते हैं। आर्टिकल्स 25 कहता है मनाने की स्वतंत्रता। मनाने की स्वतंत्रता का मतलब होता है आप कोई भी धर्म के हों, आप उस धर्म को शांतिपूर्वक मना सकते हैं। दूसरा, प्रचार प्रसार कर सकते हैं उस धर्म का, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। मनाने की स्वतंत्रता आर्टिकल्स 25 एक बार फिर बोलते हैं। आर्टिकल्स 25 जो है वो है मनाने की स्वतंत्रता। इसका मतलब होता है आप कोई भी धर्म के हो उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, मना सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपको कोई रोक नहीं सकता अपने धर्म को मनाने का और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। आर्टिकल्स 25 हो गया। अब है आर्टिकल्स 26 यानी कि अनुच्छेद
अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 जो है वो कहता है कि आप कोई भी धर्म के हो, आप उस संस्थान के लिए कार्य कर सकते हो। आप कोई भी धर्म के हो, उस संस्थान के लिए कार्य आप कोई भी धर्म के हो, उस संस्थान के लिए आप कार्य कर सकते हैं, यही कहता है आर्टिकल्स 26। अब बात करते हैं आर्टिकल्स 27 क्या है, यानी कि अनुच्छेद 27 क्या है, 27 क्या है। अब बात करते हैं आर्टिकल्स 27 क्या है। अनुच्छेद 27 क्या है? अनुच्छेद 27 कहता है धर्म के प्रति आपको टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 27 है ये, इससे ज़्यादा 27 में कुछ नहीं पढ़ना, लाइट याद रखना है कि धर्म के प्रति टैक्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं आर्टिकल्स 28। आर्टिकल्स 28 क्या कहता है? कोई भी सरकारी स्थान है, जैसे स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया और बहुत सारे हॉस्पिटल हो गया, उसमें किसी एक धर्म पर आप जोर नहीं दे सकते हैं। जैसे स्कूल हो गया, अगर स्कूल में सिर्फ मुस्लिम के बारे में बात करें तो ये भी क्या है, न्याय है, ये आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में तो सभी धर्म के लोग रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है उसमें हिंदू रहेगा, उसमें हिंदू भी रहता है, सिख भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, इसीलिए आप किसी विशेष धर्म पर जोर नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल्स 28 यही कहता है, आप किसी विशेष धर्म पर जोर नहीं करवा सकते। ठीक, आप किसी विशेष धर्म पर जोर नहीं करवा सकते, किसी सरकारी स्थान में किसी विशेष धर्म पर जोर नहीं करवा सकते सरकारी स्थान में, सरकारी स्थान। ठीक है, आर्टिकल्स 28 यही कहता है। अब मेरे साथ दिक्कत क्या है, बोलते वक्त जो होता है मेरा सर पूरा इधर उधर हिलता है, तो अभी नया नया है, आगे चल के ठीक हो जाएगा। अब है आर्टिकल्स 29। आर्टिकल्स 29 क्या है? अल्पसंख्यक के हितों के बारे बताया। आर्टिकल्स 29 जो है वो अल्पसंख्यक के हितों के बारे में बताया गया। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में देखिए अल्पसंख्यक के हितों के बारे में, तो तुरंत आर्टिकल्स 29 टिक कर देना, कुछ नहीं देखना आगे क्या लिखा है। अल्पसंख्यक दिखे तो तुरंत क्वेश्चन में 29 टिक कर दीजिए, बस कुछ नहीं। अब आर्टिकल्स 29 हो गया। अब बात करेंगे आर्टिकल्स 30। आर्टिकल्स 30 क्या है, बात करते हैं। अनुच्छेद 30 क्या दिया गया हम लोगों को?
मौलिक अधिकार में अब बात करते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या है, यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल्स 30 क्या है, 30 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 26 और 30 दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इसको नहीं बता रहे हैं। आर्टिकल 26 और आर्टिकल 30 जो है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब आता है आर्टिकल 31, 32, 33, 34, 35। ये सब आर्टिकल्स जो है एग्जाम में देखने को बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही एकदम 99% चांस है कि ये सब आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं आता है। आर्टिकल्स 12 से लेकर 30 तक ही इम्पोर्टेंट है, वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल्स 12 से 30 से लेकर तो आपके होठ पे होना चाहिए, एकदम कंठस्थ रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है 12 से लेकर 30 तक ही बनता है। तो चलिए यहीं पर वीडियो अंत करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जीके विथ दिनेश। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।